ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 37 है। दूसरे अध्याय का दूसरा आहनिक, उसके 9 सूत्र तक हमने विचार किया है। इन 9 सूत्रों तक अभी तक हमने द्रव्यों में 6 द्रव्यों को लेकर के विचार किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य पूरे हो गए। अब क्रम प्राप्त 7वां द्रव्य आ रहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते दिक्, दिशा। तो पृष्ठ संख्या है 81 और सूत्र संख्या है 10। क्रम प्राप्ता दिक्, जो द्रव्यों के क्रम में 7वां जो द्रव्य है वो है दिक्। दिक् कहते हैं दिशाओं को। जिस प्रकार से काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक द्रव्य है, व्यवहारिक द्रव्य जैसे काल है, वैसा ही व्यवहारिक द्रव्य दिशा है। दिशा कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के समान कोई सत्तात्मक, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस वाली कोई वस्तु नहीं है। ये तो केवल बौद्धिक वस्तु है, व्यवहारिक द्रव्य है। व्यवहार के लिए इसको द्रव्य मान लिया गया है। और इस व्यवहार के बिना हम बहुत दुख पाएंगे। जैसे काल के बिना दुख पाते हैं, वैसे ही दिशाओं के बिना भी हम दुख पाएंगे, दिशाओं का प्रयोग ना हो। तो आइए क्रम प्राप्त दिक्, अब क्रम प्राप्त दिशा को लेकर के बताया जा रहा है। सूत्र है इत इदम इति। इत इदम इति यतः तद दिश्यम लिंगम। इतः इदम इति यतः तद दिश्यम लिंगम। इतः इदम, इससे ये। इतः का मतलब इससे, इधर से, और इदम का मतलब वो, इससे वो, इसको कहते इता इदम। और यतः, जिससे, यतः का मतलब होता है जिससे, जिससे यह और वह, ऐसा जो हम व्यवहार करते हैं, और ये व्यवहार जिससे करते हैं, और वो दिशा कहलाती है। और ये जो इससे वो, इससे वो, इससे ये, ऐसा जो बोलते हैं, ये इससे ये, इससे वो, यही लिंग है दिशा को बताने के लिए। तो आइए, इतः इदम। इतः का मतलब है अस्मात्। उस अस्मात् को खोला है अपरस्मात्, और उस अपरस्मात् खोला है अवरस्मात्। इतः कहो, अस्मात् कहो, अपरस्मात् कहो, अवरस्मात् कहो, एक ही बात है। इतः इससे, अस्मात् इसका भी अर्थ इससे होगा। अपरस्मात् का मतलब है इधर से, अपरस्मात् का मतलब इधर से, और अवरस्मात् का अर्थ भी इधर से ही होगा। इधर से कहो, इससे कहो, एक ही बात है। तो इससे खलु इदम, इससे इदम ये है, और ये परम, वो कैसा है, वो परम है, अर्थात उधर है। इससे ये उधर है। जैसे आप बोलते हो ना, इस घर से उधर वो घर है, जैसे बोलते हो ना, इस घर से उधर वो घर है, तो उधर को परम कहेंगे,
और इधर को इतः कहेंगे। अर्थात इधर का मतलब है इस घर से, इस घर से का मतलब है इतः, और इदम का मतलब है उधर वाला वो घर। तो इधर से उधर, उधर से इधर, तो इधर से उधर जो व्यवहार कर रहे हैं, उधर से इधर जो व्यवहार कर रहे हैं, ये ही लिंग बन रहे। इधर से उधर वाला ही लिंग बन रहा है। किसको समझने के लिए? दिशा को समझने के लिए। तो कह रहे हैं इतः अस्मात् अर्थात अपरस्मात् अर्थात अवरस्मात्, तो इधर से, खलु इदम ये है, अर्थात इधर से वो परम पर है अर्थात दूर है। यद्वा इतः पूर्वस्मात्, इससे पूर्व, इससे पूर्व, इदम पश्चिमम, ये पश्चिम है, इससे पूर्व ये पश्चिम है, इससे ये दक्षिण है, इससे ये उत्तर है। ऐसा जो व्यवहार करते हैं, उत्तरम व इत्यादिकम निर्देशकृतम कल्पनम, इस प्रकार का जो निर्देश रूपी जो कल्पना कर रहे हैं, सब काल्पनिक है। ये जो कल्पना है, ये कल्पना यतः भवति, जिससे होता है, ये कल्पना जिसके माध्यम से होता है, तत्खलुम दिश्यम, वो दिशा कहलाता है। दिशाया लक्षणम, ये सब दिशा के लक्षण है। देखिएगा, मैं आपको दो पुस्तक आपको दिखा रहा हूं। इधर ये एक हाथ में ये पुस्तक है, एक हाथ में, तो इससे इधर ये है, इधर से ये इधर ये, यानी उससे इधर है, इससे उधर है। अब इससे उधर, उससे इधर, ये जो बोला जा रहा है, ये सब हमारी कल्पना है, ये हमारी कल्पना है। पर इस कल्पना से हम समझ पा रहे हैं ये इधर है या उधर है। इधर क्या होता है जी? ये हमारी कल्पना है। उधर क्या होता है? ये हमारी कल्पना है। इधर को पूर्व कह रहे हैं, उधर को दक्षिण कह रहे हैं, उधर को पश्चिम कह रहे हैं, उधर को पूर्व कह रहे हैं, इधर उत्तर कह रहे हैं, उधर दक्षिण कह रहे हो। पीठ को जो है पश्चिम कह रहे हो, सामने वाले भाग को पूर्व कह रहे हो, दाहिने वाले भाग को दक्षिण कह रहे हो, बाएं वाले भाग को उत्तर कह रहे हो। अब देखिए, दहना, दहना कहो, दक्षिण कहो, एक ही बात है। बायां कहो, उत्तर कहो, एक ही बात है। सामने कहो, पूर्व कहो, एक ही बात है। पीछे कहो, पश्चिम कहो, एक ही बात है। तो ये पश्चिम, पूर्व, ये सब हमारी कल्पना है। पर इन कल्पनाओं से बहुत बड़ा व्यवहार हम कर रहे हैं। इसी को दिशा कहते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, सब जानते हैं। केवल इसको शास्त्रीय रूप में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब ये व्यवहार किस तरह हम डिसाइड करते हैं, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है इस सूत्र के माध्यम से, और कुछ नहीं है। हो गई जी परिभाषा। इतः इदमिति यतः, जिससे इधर से उधर, जिससे इधर से उधर का व्यवहार करते हैं, ये जिससे हो रहा है उसी को दिशा कहते हैं। क्लियर हो गया जी? स्पष्ट हो गया सभी को? अब इस दिशा के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि दिशा को द्रव्य माना है, पर इसका द्रव्य का द्रव्यत्व कैसे है, इसको समझाने के लिए वैसा ही सूत्र आ रहा है। द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। इसका द्रव्यत्व और इसका नित्यत्व वायु के समान समझ लेना चाहिए, जैसे पीछे कहते हुए आ रहे हैं। दिशो द्रव्यत्वम नित्यत्वम च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। दिशो द्रव्यत्वम, दिशा का द्रव्यपन, दिशो नित्यत्वम च, और दिशा का जो नित्यपन, वायुना तुल्यम, वायु के समान, व्याख्यातम, व्याख्या की गई है, वेदितव्यम, समझ लेना चाहिए। दिशा का द्रव्यत्व, दिशा का नित्यत्व, वायु के तुल्य, वायु के समान, वायु जैसा, व्याख्यातम, व्याख्या की गई है, ऐसा वेदितव्यम, समझ लेना चाहिए। और वायु कैसा है? तो कह रहे हैं अद्रव्यवत्वेन। वायु कैसे? अद्रव्य वाला है, अर्थात अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, क्योंकि वायु में कोई दूसरा द्रव्य मिला हुआ नहीं है।
जैसे वायु किसी और द्रव्य से मिला हुआ नहीं है, ऐसे ही दिशा भी और किसी द्रव्य से मिला हुआ नहीं है। क्रियावत्वेन, क्रियाया आधारत्वेन, क्रियावत्वेन क्रिया का आधार होने से, क्योंकि दिशा भी क्रिया का आधार बनता है। हाँ जी, आपने कहाँ किया है जी काम? अरे मैंने दक्षिण तरफ खड़े होकर कितने देर से ये काम कर रहा था, आपने देखा नहीं है? मैं दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा में रहते हुए काम किया। आपके दाएं तरफ तो काम कर रहा था मैं, बाएं तरफ तक। तो ये जो क्रिया कर रहे हैं आप लोग, कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया का आधार जैसे काल बना था, वैसे दिशा भी आधार है। तो ये कहना चाह रहे हैं क्रियावत्वेन, अर्थात क्रियाया आधारत्वेन, क्रिया का आधार दिशा होने से दिशा भी क्रियावान माना जाता है। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा कैसे क्रिया का आधार है दिशा? यथा पूर्वस्याः दिशः उड्डीय दक्षिणायां दिशि गतः। शेनः, शेन कहते बाज पक्षी को, शेनः बाज पक्षी पूर्वस्या दिशा उड्डीय, पूर्व दिशा से उड़ करके, दक्षिणायाम दिशि गता, दक्षिण दिशा में चला गया। शेन पक्षी, बाज पक्षी पूर्व दिशा से उड़कर दक्षिण दिशा में गया। तो क्रिया हो रही है ना दिशा के अंदर, क्रिया का आधार बन रहा है दिशा, इसलिए क्रियावान हो गया। गुणवत्वेन च, और गुणवत्व, गुणत्व भी है दिशा में, परत्व है, अपरत्व है, संख्या है, परिमाण है, ये सारे गुण हैं। तो गुणवत्वेन च, निर्देशवत्वेन, गुणत्व से, गुणों का निर्देश होने से, विभु गुणवत्वेन, और इस दिशा के अंदर विभु गुण भी है। ये परिमाण बताया जा रहा है, विभुत्व का है, ये परिमाण है। तो विभुत्व रूपी परिमाण गुण वाला होने से ये द्रव्य है, ये दिशा, यानी विभु परिमाण दिशा में है, क्योंकि व्यापक है। जहाँ भी जाओ इस पूरे संसार में, पूरे प्रपंच में, पूरे यूनिवर्स में, कहीं भी जाओ दिशा का प्रयोग आप करोगे ही करोगे। बिना दिशा का तो आप हिल भी नहीं सकते। और क्रिया का आधार होने से द्रव्य है, और गुणवान होने से, विभु रूपी गुण, परिमाण रूपी विभु गुण होने से भी वो द्रव्य है। ये द्रव्य का स्वरूप है, दिशा रूपी द्रव्य का। अब दिशा एक है, अनेक है, इसको समझाना चाह रहे हैं अगले 12वें सूत्र में। तो आइए, तत्वम भावेन, एक जैसे सूत्र बहुत सारे हैं, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। तत्वम भावेन, तत्स्वरूपत्वम एकत्वम भावेन सत्तया व्याख्यातम वेदितव्यम। तत्स्वरूपत्वम, उस दिशा का जो स्वरूप है और उसका जो एकत्व है, वो भावेन सत्तया व्याख्यातम विजेयम, भाव रूपी सत्ता के अनुसार इसकी व्याख्या समझ लेना चाहिए। जैसे भाव सत्ता एक होती है, वैसे ही दिशा एक होती है। बस हो गया, सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट हो गया। दिशा एक होती है, आप तो अनेक दिशाएं बोलते हो, 10 दिशाएं बोलते हो आप, 4 तो मुख्य है ही है, 4 उपदिशाएं हैं, और 2 नीचे ऊपर है, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा। ऊर्ध्व को भी कहते हैं, अधा को भी कहते हैं। अधा का मतलब नीचे, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, ये 2। और पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये 4, 4 और 2 6, और 4 उपदिशाएं। आप में से कौन बताएंगे कि 4 उपदिशाएं कौन होती हैं? आग्नेयी, नैऋति, वायवीय और ईशान। आग्नेय कौन, नैऋति कौन, वायवीय कौन, और ईशान। ईशान भी कह सकते हो, ईशान भी कह सकते हैं। आग्नेय कौन, वो अभी आगे आएगा, प्रसंग बता दूंगा। तो ये 4 उपदिशाएं हैं, 4 वो, 4 ये, और नीचे ऊपर ऐसे 10 दिशाएं हैं। और आप तो तत्वम भावे न कह के एक ही दिशा बताए। इसी बात को समझाया जा रहा 13वें सूत्र में।
कहते हैं कार्य विशेषेण नानात्वम। दिशा तो वैसे देखा जाएगा तो एक ही है, विभु है, लेकिन कार्य विशेषेण, विशेष व्यवहार के कारण से, विशेष कार्यों के व्यवहार से, नानात्वम, एक होते हुए भी उसको अलग अलग दिशा बताई जाती है। कार्य विशेषेण नानात्वम, दिशा एकत्वे अपि व्यवहार विशेषेण, दिशा एक होने पर भी उसके व्यवहार अलग अलग विशेष रूप से होने से तस्य नानात्वम उपचर्यते, उस एक दिशा को अनेक दिशाओं के रूप में व्यवहार किया जाता है। बस पूरा हो गया जी आपका। मतलब वैसे तो एक ही है, व्यापक है दिशा, लेकिन विशेष व्यवहार होता है, इस दिशा के साथ विशेष व्यवहार होता है। नहीं इधर नहीं उधर, इधर नहीं उधर, यहां नहीं वहां। तो ये जो विशेष व्यवहार हम करते हैं, उस तरफ इस तरफ, ये जो व्यवहार हम करते हैं, ये विशेष व्यवहार है। इन विशेष व्यवहार होने से कि इधर वाला अलग है उधर वाला अलग है, तो भेद हो गया। मतलब इस तरफ उस तरफ, तो इधर वाला उधर वाला, तो ये विशेष व्यवहार, इधर वाला व्यवहार अलग है इधर वाला व्यवहार अलग है। तो इस विशेष व्यवहार से एक होते हुए भी इसको अलग अलग रूपों में हम समझते हैं, ये कहना चाह रहे। तत्कथम इति उच्यते, ये विशेष व्यवहार किस तरह आप करते हो, इसको भी समझाया जा रहा। जो बचपन में आप लोग 3rd 4th क्लास में पढ़ते हैं, मेरे को स्मरण है, मैं 3rd क्लास में था तो स्कूल में पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया। तो उन्होंने बताया पूर्व कैसा होता है, दक्षिण उत्तर, जो भी बचपन में जो पढ़ाते हैं। मैं जाकर के गांव में बुजुर्ग लोगों को बोला कि देखो ये जो पूर्व है, इधर से सूर्य निकलता है उधर जाके छुप जाता है पहाड़ों के पीछे, ऐसा नहीं होता, सूर्य एक ही जगह होता है, हमको यही पढ़ाया गया। तो हमको, तू छोकरा कल का हमको बताता, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सूर्य इधर से निकल के ऐसे जाकर के उधर पहाड़ों के पीछे छुप जाता है, हम रोज देखते हैं। कल का छोकरा तुमको क्या पता है, हम बच्चे हैं तो हम लोग यही समझते, तो हो सकता है हम रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। अब ये बुजुर्ग बड़े बड़े लोग हैं, ये चौधरी लोग हैं, अब क्या करें, अब कंफ्यूज। अब स्कूल में जो पढ़ा वो सही है, टीचर्स तो ऐसा बता रहे हैं कि धरती घूमती है लेकिन सूर्य घूमता नहीं है, धरती के घूमने से ऐसा लगता है कि सूर्य इधर से उधर गया, जो भी बचपन में पढ़ा है, अब वही पढ़ा रहे हैं जी आप आपको। तत्कथम इति उच्यते, ये व्यवहार आप विशेष रूप से कैसे करते हो। तो कह रहे हैं आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताश्च प्राची। प्राची को प्राची क्यों कहते, पूर्व दिशा को पूर्व दिशा क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है, तो उसको समझा रहे हैं सूत्रकार। आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताश्च प्राची, बहुत सॉलिड यहाँ एविडेंस दे रहे हैं, केवल हम ही बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। भूतपूर्वात आदि काल से चला आ रहा है, भविष्यता इन फ्यूचर में भी ऐसा ही व्यवहार होगा। आप इस देश के हो चाहे किसी भी देश के हो, सब लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कुछ चीज़ों पर आप देखेंगे यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करते हैं कुछ चीज़ें। कहते हैं आदित्य संयोगात प्राची, सूर्यस्य संयोगात खलु प्राची दिग उच्यते। सूर्यस्य संयोगात, सूर्य जिस ओर संयुक्त है, यानी जहां से सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य का संयोग जिस स्थान पे हो रहा है, खलु प्राची दिग उच्यते, उस दिशा को हम प्राची दिशा कहते, अर्थात पूर्व दिशा कहते। कीदृशात् संयोगाद इति उच्यते, कीदृशात् संयोगात, किस प्रकार का ये संयोग है, मैं कैसे मानूं कि सूर्य इधर आ रहा है तो यही प्रयोग, यही पूर्व है। तो कहते भूतपूर्वात्, यह पूर्वो भूता तस्मात् प्रारंभ सृष्टितः परंपरया प्रवृत्तात्। भूतपूर्वात् को समझा रहे हैं, यह पूर्वो भूता, जो पहले भी ऐसे ही हुआ, केवल आज ही सूर्य इधर से निकल रहा हो
पहले नहीं निकला हो ऐसा नहीं है। भूतपूर्वात्, यह पूर्वो भूता, जो पूर्व वाला भूत अर्थात बीता हुआ जो भूतकाल का था, तस्मात् उससे लेकर के चला रहा है। ये पूर्वभूत कौन सा है? प्रारंभ सृष्टितः, प्रारंभ सृष्टि में, जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई अर्थात जिस समय मनुष्य होश में आया है आदि सृष्टि में, तब भी यही स्थिति थी कि जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ है उसी को यहाँ पर प्राची कहते हैं। तो परंपराया प्रवृत्त, और ये परंपरा से ऐसा ही चला आ रहा है, बाप दादा से हम यही परंपरा को लेके आ रहे हैं। जिस ओर सूर्य का संयोग होता है जिस स्थान पर, उसको हम पूर्व कहते हैं। फिर कहा भूतात, भूतात को खोला है वर्तमाने च संभूतात, वर्तमान में भी ऐसा पहले ऐसा होता था आज नहीं होता ऐसा नहीं है। वर्तमाने च संभवात, वर्तमान काल में भी ऐसा ही होने से, वर्तमान काले प्रवर्तमानात, वर्तमान काल में ऐसा ही रोज हो रहा होने से उसको पूर्व कहते हैं, प्राची कहते हैं। तीसरी बात, भविष्यतः च, भविष्यत काले च अप्रलयम प्रवर्तयिष्यमानादपि, मैं मर जाऊंगा तो भी भविष्यत काल में भी ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही माना जाएगा। कब तक? अप्रलयम, जब तक प्रलय नहीं होता, जब तक सारी सृष्टि नष्ट नहीं होती तब तक। प्रवर्तिष्यमानादपि, तब तक ऐसा ही प्रवृत्त होने से पता लगता है कि सूर्य जिस ओर से निकलता है उसी ओर को हम प्राची कहते हैं। ये बात कही है, सरल है, सबको समझ में आ रहा होगा। प्रहलाद जी ने हाथ खड़ा किया है, क्या बात करनी है जी? नहीं, आप हो गया तो मुझे पता नहीं, अभी मेरी बात कर। जी जी। तो बचपन में हम लोगों को समझाते थे, अब देखो जी, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। बचपन में क्या, जब तक बड़े हो गए तब तक सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज सब सरकार ने हमको बड़ा किया है जी विद्या के क्षेत्र में। तो बचपन में मेरे को याद है, मेरे को भी खड़ा किया, ऐसा थोड़ा स्मरण आ रहा है। सूर्य जिधर निकल रहा उधर अध्यापक ने खड़ा कर दिया और हाथ ऐसा लंबा करवा लिया ऐसा, फिर समझाया हमको, सब बच्चों को खड़ा करके, एक को सामने खड़ा कर दिया और उसके सामने हम बच्चों को सब खड़ा कर दिया। देख, दिख रहा है सूर्य? दिख रहा है, इसी को पूर्व कहते हैं। जो तुम्हारा पीठ है, वो पीठ वाला जो दिश है उसको पश्चिम कहते हैं। तुम्हारा ये दाएं वाला जो है इसको दक्षिण कहते हैं, बाएं हाथ वाला जो है उसको उत्तर कहते हैं। ऐसा हमको सिखाया, आपको भी ऐसे सिखाया होगा। हो सकता आपको खड़ा नहीं किया होगा तो किसी और को खड़ा किया होगा, अथवा आप मॉडर्न लोग होंगे तो आपको चित्र में समझाया होगा, पर समझाने की शैली तो यही है। अब एक समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। अमित जी को क्या कहना है? कुछ नहीं स्वामी जी, मैं वही कह रहा था कि हम लोगों को गीत सुनाया था, गीत गा के सुनाया था। उगता सूरज इधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, पीठे पीठ तुम्हारे पश्चिम बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और तुम्हारे दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ जी, वो भी एक शैली है। हमारे गुरुजी आज तो शायद थोड़ा पता नहीं, लेकिन व्याकरण में बहुत सारे विषय बहुत कठिन होते हैं। हमारे व्याकरण के कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, बड़े कठिन सूत्र होते हैं ग्रामर के, और उस कठिन सूत्र को भी बहुत इजी का उसको एक दोहा जैसा बना करके हमको उसका अर्थ समझाते थे। आज भी समझाते होंगे। व्याकरण के बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं, तो उन सूत्रों का अर्थ समझना बड़ा कठिन होता था। याद रखना समझ में तो आ जाता था, लेकिन उसको याद बनाए रखना फिर भूल जाता आदमी। फिर क्योंकि ऐसा भी सूत्र आते हैं उनका अर्थ याद रखना बड़ा कठिन होता है, तो उसको कैसे याद रखे, तो उसको एक, जैसे अभी इन्होंने अमित जी ने सुनाया है, ऐसे एक दोहा की तरह अपने स्टाइल में संस्कृत का दोहा बना करके वो सिखाते थे हमको।
आचार्य प्रद्युम्न जी। एकदम संस्कृत का उसको ऐसा बना कि वो याद कर लेते थे हम लोग आसानी से, फिर भूल नहीं सकते थे उसको फिर। तो अलग अलग वे हैं जी, अलग अलग विधियां हैं, और जिस विधि से हमको समझ में आ जाए उस विधि को अपनाने में कोई अर्ज नहीं है, अच्छी बात है। तो कह रहे तथा दक्षिणा प्रतीचि उदीची च, 15वां सूत्र। तथा च वैसा ही, दक्षिणा प्रतीचि उदीची, दक्षिणा सूर्य संयोगम सम्मुखम लक्ष्यकृत्य दक्षिण अस्तगता दिक् दक्षिणा। दक्षिणा अर्थात दक्षिण दिशा कैसी होती है? तो कह रहे हैं सूर्य संयोगम सम्मुखम लक्ष्यकृत्य, जिधर सूर्य निकल रहा हो उस ओर अपना मुख करके खड़े हो जाओ। जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ है, अर्थात जिस स्थान पर सूर्य निकल रहा है, उग रहा है, उस ओर अपना मुख उस ओर रख करके दक्षिण हस्ता, और दाएं हाथ की ओर जो भी दिखता है उस दिशा को दक्षिणा, दक्षिण दिशा कहते हैं। पृष्ठगता प्रतीचि, और हमारे पीठ की ओर जो भी दिखाएगा, पीठ की ओर जो रहेगा उसको प्रतीचि अर्थात पश्चिम कहते हैं। वाम हस्तगता खलु उद्गता, और जो बाएं हाथ की ओर जो है उद्गता, वो उत्तर दिशा होती है। उद्गता स्यात्, वो उत्तर दिशा होती है। उदीची दिक, उसी को उदीची दिक कहते हैं, अर्थात उत्तर दिशा कहते हैं। तो आप संध्या के मंत्रों में भी प्राची दिक, दक्षिणा दिक, उदीची दिक, ऐसे ही तो मंत्रों में पढ़ते हैं आप लोग, वही है यहाँ पर भी। आगे बढ़ रहा हूँ जी, सरल है, मैं शीघ्रता से बढ़ रहा हूँ। ये तो 4 दिशाओं के लिए बता दिया, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, 4 बता दिया। अब कहते हैं 16वें सूत्र में एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातव्यानि। एतेन पूर्वोक्त प्रकारेण प्राची प्रतीचि उदीची दक्षिणा, एतेन का मतलब है उन दिशाओं के अनुसार। दिगंतरालानि, इन दो दिशाओं, दिगंतराल कहते हैं 2 दिशाओं के बीच का, 2 दिशाओं के बीच का जो स्थान होता है उसको दिगांतर कहते हैं। दिगांतर का मतलब दिशाओं के बीच का। अंतरालानि, दिशाओं के बीच का जो स्थान होता है उनको भी व्याख्यातव्यानि, समझ लेना चाहिए। एतेन अर्थात प्राची आदि दिग निर्णयेन, प्राची आदि से प्रतीचि उदीची दक्षिणा, इन दिशाओं के अनुसार दिगंतरालानि व्याख्यातव्यानि। द्वयो दिशोः अंतरालानि मध्यभूतानि कोन दिगंतरानि। तो द्वयो दिशोः अंतरालानि, 2 दिशों के बीच का, 2 दिशाओं के बीच का, 2 दिशाओं के बीच का जो कोण होता है उसको, अर्थात 2 दिशाओं के मध्यभूतानि, 2 दिशाओं के मध्य स्थान को, या यूं भी कहिएगा 2 दिशाओं के कोण को पूर्वोत्तरादीनि नामकानि व्याख्यातव्यानि। तो पूर्वोत्तर उनके नाम होंगे। कैसे? जैसे मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिएगा मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मेरे सामने पूर्व दिशा मान लीजिएगा, मेरे दाएं तरफ दक्षिण मान लीजिएगा, मेरे पीठ को पश्चिम मान लीजिएगा, मेरा बाएं को उत्तर मान लीजिएगा। तो पूर्व और दक्षिण का जो बीच का कोण होता है, पूर्व और पश्चिम नहीं, पूर्व और दक्षिण, गलत बोला, पूर्व और दक्षिण, इन 2 दिशाओं के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं आग्नेय कोण, आग्नेयी, उसका नाम है आग्नेय कोण। यानी पूर्व और दक्षिण इन दोनों के बीच का जो कोण है, यानी पूर्व सामने रखो, दक्षिण इधर रखो, तो इन दोनों के बीच में जो बीच में देखेंगे वो कोण बन जाता है, उसको आग्नेय कोण कहते हैं। फिर दक्षिण और पश्चिम
दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो होता है उसको कहते हैं नैऋति कहते हैं उसको। पूर्व दक्षिण के बीच का जो कोण है उसको आग्नेय, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है उसको नैऋति कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? फिर देखिएगा दक्षिण और उत्तर के बीच का जो कोण होता है, दक्षिण और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं वायवी कहते हैं। हाँ, वायवी कहते हैं जी। हाँ, शेखर जी क्या कह रहे हैं? स्वामी प्रणाम। तो दक्षिण और उत्तर के बीच का तो नहीं होगा ना? दक्षिण और उत्तर के बीच का तो मतलब पूर्व या पश्चिम ही होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए पहला बोला मैंने पूर्व और दक्षिण के बीच का, इधर कौन, इधर पूर्व है इधर दक्षिण है। मेरे सिर के सामने तो पूर्व है, मेरे दाएं तरफ दक्षिण हो गया, तो पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण है वो है आग्नेय। हो गया? फिर मैं बोल रहा हूं तो दक्षिण और पश्चिम का बीच, दक्षिण और पश्चिम का जो बीच है उसको कहेंगे नैऋति। ठीक है? अब देखिएगा, ये जो मेरा पीठ है, पीठ हो गए पश्चिम, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर का बीच का जो कोण है उसको वायवी कहते हैं। आप दक्षिण और उत्तर का बीच का कह रहे थे। अच्छा, वो गलत बोला होगा, गलत बोला होगा। जी जी, हाँ, पश्चिम और उत्तर का जो बीच का कोण होता है उसको वायवी कहते हैं। तो मैं पश्चिम के सब स्थान पर दक्षिण बोल दिया होगा, इसलिए गलत हो गया। तो पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है उसको वायवी कहते हैं। फिर उत्तर और पूर्व का जो बीच का कोण है उसको कहते हैं ऐशानी या ईशानी। ईशानी कहो ऐशानी कहो, एक ही बात है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? किसी कोई संशय है? ये तो आप सबको पता ही होगा, बस वही बातें कही यहां पर। अब बाकी दो बचते हैं जी, अधः और ऊर्ध्व। अधः ऊर्ध्व, ऊर्ध्व को वे संध्या में ऊर्ध्वाधिक बोलते हैं ऊपर, और जो नीचे का बोलते हैं वो ध्रुवा कहते हैं उसको। ध्रुवा, ध्रुवा का मतलब नीचे का, उसको अधा भी बोल सकते हो, ध्रुवा भी बोल सकते हो। ध्रुवा का मतलब नीचे का और ऊर्ध्वा को ऊपर का। तो ऊपर की दिशा को ऊर्ध्वदिक कहते हैं और नीचे की दिशा को ध्रुवा दिशा कहते हैं। ध्रुवा, ध्रुवा का हो अधा का हो। तो इस प्रकार पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तर, ऊर्ध्व, ध्रुव, ये 6 हो गए, और ये 4 उपदिशाएं हो गए। आग्नेयी, नैऋति, वायवी, ईशानी, ये 10 दिशाएं हो गई। तो ये विशेष व्यवहारों के कारण से 10 संख्या हो रही है। वास्तव में देखा जाएगा तो एक ही दिशा व्यापक रूप से है। उस एक को हम अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने व्यवहार के हिसाब से उनको हम 10 दिशाएं बना दिए। एक को 10 बना दिया। जैसे काल एक ही है तो उस एक काल को हम 3 काल बना लिया, भूत, वर्तमान, भविष्यत, ऐसा बना दिया। तो ये भूत, वर्तमान, भविष्य क्यों बनाया? क्योंकि द्रव्यों की दृष्टि से, यानी कार्य पदार्थ, उत्पन्न हुए पदार्थों की दृष्टि से 3 काल है। इन उत्पन्न हुए पदार्थों की दृष्टि से ये 10 दिशाएं हैं। उत्पन्न हुए पदार्थों को हटा करके देखो तो फिर ये 10 दिशाओं की आवश्यकता ही नहीं है। उत्पन्न हुए पदार्थों को हटा करके देखो तो फिर ये भूत, वर्तमान, भविष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो नित्य पदार्थ होते हैं वो कालातीत होते हैं और दिशातीत होते हैं। ये नया वर्ड बोल रहा हूं, दिशातीत। दिशातीत का मतलब है दिशा रहित, निरपेक्ष। उसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है।
जो नित्य द्रव्य होते हैं। तो कालातीत, दिशातीत आप कह सकते हैं। लेकिन ये उत्पन्न हुए पदार्थों की दृष्टि से सृष्टि को ध्यान में रख करके फिर 10 दिशाओं का प्रयोग, 3 कालों का प्रयोग होता है। तो ये दिशाओं का प्रसंग पूरा हो गया जी। तो किसी को दिशाओं के बारे में कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? वैसे तो सरल है। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, काल और दिशा दोनों ही व्यवहार के लिए लिए हैं जी मतलब। और फिर काल जैसे आपने बताया 3 है और दिशाएं 10 हैं, तो ऐसे तो व्यवहार के लिए है। व्यवहार में तो इनको एक की जगह 3 भी बोल सकते थे। काल को 3 और दिशाओं को 10। नहीं, मतलब व्यवहार ही है, मतलब कोई ये तो आकाश की तरह कोई एग्जिस्टेंस पदार्थ तो है नहीं, व्यवहार ही में ले रहे हैं। हाँ, नहीं व्यवहार ही है। लेकिन एक तो काल एक जाति के रूप में काल को एक माना है, व्यक्ति के रूप में 3 मान लो। जैसे सत्ता जाति के रूप में एक है, व्यक्ति के रूप में अनेक हो जाएंगे। वैसा ही दिशा के बारे में, काल के बारे में। जी जी, नरेंद्र जी। जैसे अभी बताया इसमें कि दिशा एक ही है, लेकिन ये व्यवहार के लिए कल्पना से जो है अलग अलग इनके नाम रखे गए हैं। नहीं, एक जो कह रहे हैं वो भी कल्पना है। एक बोलो, अनेक बोलो, सब कल्पना है। अब बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही जानना चाहते थे स्वामी जी। तो ये जो नाम है ध्रुवा, पटीची, ये सब वेद से ही आए हैं, तो ईश्वर ने ही रखे हुए नाम है ना। तो हाँ, तो मैंने रखा ऐसे तो बोला नहीं है, ईश्वर ने रखा है। ईश्वर ने रखा है, लेकिन व्यवहार के लिए रखा है ये सारे नाम। ये कल्पना शब्द आया ना कि कल्पना से व्यवहार के लिए। तो आप क्या समझते हैं? कल्पना गलत होती है? गलत कल्पना करे तो गलत कल्पना होगा। सही कल्पना, गलत का मतलब है जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, उसको गलत कहते हैं। और उचित कल्पना उसको कहते हैं जिससे हमारा व्यवहार की सिद्धि होती है, हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कल्पना अच्छी भी होती है, कल्पना खराब भी होती है। ये अच्छी कल्पना है, वो भगवान भी कर सकता है हमारे लिए, हम लोग खुद भी कर सकते हैं कल्पना हमारे लिए। अब बोलिएगा जी। धन्यवाद। प्रेम कुमार जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं कह रहा था कि ईश्वर ने सृष्टि बनाते समय पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर ऐसा घुमाया, स्पीड से घुमाया और फिराया, जिससे ये काल की जिससे ये दिशा की उत्पत्ति हुई। क्योंकि सूर्य जो है वो एक ही दिशा में उगता है, वो पूर्व कहलाया गया। तो ये काल्पनिक नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है कि सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमेगी और इस स्पीड से घूमेगी कि हमेशा सूर्य जो है वो उदय पूर्व से ही होगा, चाहे किसी भी देश में आप चले जाएं। तो ये काल्पनिक कैसे हुआ? ये तो फैक्ट है। नहीं, पूर्व से हुआ ये सुन करके आपने इसको सुन करके बोल रहे हो। अगर ये नहीं सुनाते आपको तो आप क्या बोलेंगे? बस सूर्य इधर इस तरफ है, जो भी बोलोगे एक स्थान पर है। वो एक स्थान क्या है अगर आपको नहीं बताया जाएगा? एक स्थान पर वो सूर्य है, तो आप नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा ना। तो पता लगने के लिए, व्यवहार के लिए तो बनाया, कोई एग्जिस्टेंस थोड़ा है। जैसे आपका एग्जिस्टेंस है, आप एक चीज हो, ऐसा कोई काल, कोई एग्जिस्टेंस रूप में कोई है? केवल हमने समझा है। अगर मान लीजिएगा कि जिसको हम पूर्व कहते हैं उसको मैं शाह ऐसा बोल दूंगा। शाह का मतलब पूर्व,
मतलब शाह का मतलब जिधर सूर्य है उधर शाह होता है, तो आप उसको शाह ही समझते जाएंगे। तो शाह समझो या और कोई ABCD कोई नाम रखो, तो ये सब कल्पना ही तो है। एग्जिस्टेंस है तो दिखाइए ना। ईश्वर ने तो देखिए, इधर उधर मत भागिएगा, समझ करके चलिएगा। ईश्वर ने बताया, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है या कोई वस्तु है, ऐसा दिखाइए ना। कोई वस्तु है तो, जैसे आत्मा एक वस्तु है, पृथ्वी एक वस्तु है, उसका एक सेल है, हमको दिखाई दे रहा है, उसको समझ सकते, जान सकते हैं। तो ऐसा कोई काल के रूप में कोई ऐसा कोई तत्व है क्या? अभी थोड़ा और मैच्योर हो जाइए। सारी दुनिया मानती है कि टाइम कोई चीज़ नहीं है, ये सब कल्पना है, सारी दुनिया मानती है। और वेद भी ऐसे ही कहता, ऋषि लोग भी ऐसे कहते। केवल ये समझाने के लिए, व्यवहार के लिए, व्यवहारिक द्रव्य इसलिए इसका नाम रखा है। तो व्यवहार के रूप में उसका एग्जिस्टेंस है, इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक्चुअल जैसे एटम होता है, परमाणु होता है, उस तरह का कोई एग्जिस्टेंस थोड़ा है इसका। पूर्व अपने आप में कोई वस्तु थोड़ी है, केवल हमने मान लिया है कि जिधर सूर्य हो रहा है उसका नाम पूर्व है। जी स्वामी जी, सामने दिखता है जब चीज हमें कि ये दिन है, ये रात है, तो ये काल का विभाग हो गया। दिन रात, पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर, ये सब जो काल के विभाग हो गए तो हमें दिखते हैं। ऐसे ही दिशा भी हमें दिखती है कि ये पूर्व दिशा है, इधर सूर्य उग रहा है तो पूर्व दिशा है, उसके रेफरेंस में बाकी दिशाएं हो गई। दिशा दिखती है ये आपको? तो ईश्वर ने हमें वेदों नहीं, में बता दिया, ये इधर उधर मत जाए। समझा दिया। दिशा दिखती है आपको? दिशा दिखती है? दिशा दिखती है ना, किसी को नहीं, सुन लिए, तो वो दिशा है। सुन लीजिए, दिशा किसी को नहीं दिखती है। दिशा किसी को नहीं दिखती है, क्योंकि आप जो दिखती कहते हो वस्तुएं दिखती है। वस्तुओं को हटा करके शून्य कर दीजिए, फिर बताना कौन सी दिशा है। सारी वस्तुओं को हटा देते हैं, कोई वस्तु का मतलब जो दिखाई देने वाली वस्तु, सारी वस्तु आकर शून्य कर दो, फिर बताना दिशा कौन सी होती है। आपको समझ में नहीं आया तो पहले सुन लीजिएगा, स्वामी जी फिर वही बात है। पहले सुन लो। होगी तभी काल और प्रलय, तभी जो है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। पहले सुन तो लिए, प्रलय में तो नहीं आया था कुछ भी। पहले तो सुन लीजिए महाराज जी, मेरी बात को भी सुन लीजिएगा कि अगर आपको पूरा ऊपर ले जाए, कोई स्टार वार कुछ नहीं दिखाई दे रहे, प्रलय हुआ नहीं है, ऊपर ले जाए, फिर बताना कौन सी दिशा होती है। वहां भी जाते हैं, जो यान जाते हैं, वो भी रेफरेंस पॉइंट लेके जाते हैं। वहां पर कोई ना कोई तो रेफरेंस होता ही है। रेफरेंस से मैं रेफरेंस से बाहर कर दूंगा मैं आपको। फिर आपको जैसे वो स्पेस में चले जाते, बाहर निकल जाते हैं ना, कोई रेफरेंस ही नहीं है, फिर देखना कौन सी दिशा आपको पता लगेगा। वस्तुओं को ध्यान में रख करके ही दिशा होती। दिशा अपने आप में कोई वस्तु नहीं होती है। थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और साइंस में आपको एंट्री करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आकाश कुछ है ही नहीं है, दिखती नहीं है, शून्य, कुछ नहीं है। आकाश का मतलब है वस्तु का अभाव, जिसको हम आकाश कहते हैं। वस्तु का अभाव है, वहाँ कुछ नहीं दिखता है, वहाँ कुछ है ही नहीं है। तो वो कुछ है ही नहीं है, तो फिर वहाँ कोई दिशा विशा का कोई मतलब नहीं होता है। दिशा का मतलब तब होता है जब वस्तुएं आ जाती है। वस्तुओं के अनुसार ही हम दिशाओं की कल्पना करते हैं, ऐसा वेद कहता है। जब वेद कह रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। या ऋषि नहीं कह रहे, वेद कहता। वेद साक्षात वेद मंत्रों में कहा है ये दिशा सब कल्पना है। फिर आप कहते हो वस्तु है, तो अभाव नहीं हो सकते। दिशा और काल, जैसे आकाश आप अभाव कह रहे हैं, तो अभाव ही है, नहीं हो सकता। प्रमाण दीजिएगा ना, चलिए आप प्रमाण दीजिएगा। वेद ने तो ये वस्तु नहीं है, अभाव ही मानता है, लेकिन व्यवहारिक द्रव्य मानता है वेद। अब आप प्रमाण, नहीं अभाव नहीं है, इनका एग्जिस्टेंस है, ये कोई थिंग है, वस्तु है, चीज है, द्रव्य है, दिखाइएगा वेद में। खैर कोई बात नहीं, और विचार कर लेना आप। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी
जी नमस्ते। जी। स्वामी जी इसमें दिशा में परमाण कैसे समझाएंगे? तो परमाण गुण है ना इसका, इसे कैसे समझाएंगे? कौन सा परमाण? परिमाण। परिमाण। हाँ, परिमाण का मतलब है इयत्ता, इतना, महत परिमाण है, बड़ा है, सब जगह है। जैसे आकाश सब जगह है ना, जैसे परमात्मा का अंदर भी परिमाण है, व्यापक, उसको विभुत्व ही परिमाण है। विभुत्व इट मीन्स महत परिमाण, उसको महत परिमाण को विभु परिमाण कहते हैं। विभु परिमाण कहो, परिमाण, विभु परिमाण या महत परिमाण, व्यापक परिमाण, ये सब परिमाण को बताते, ये सब गुण हैं। और एक होता है अणु परिमाण। दिशा को नहीं समझ में आ रहा, दिशा को लेके नहीं समझ में आ रहा। तो सब जगह मिलेगा ना, अब कहीं भी जाओ दिशा है। जैसे सब जगह परमात्मा है तो व्यापक परिमाण वाला है, तो दिशा सब जगह इसलिए व्यापक परिमाण वाला है। काल सब जगह इसलिए व्यापक परिमाण वाला है। अच्छा, इस तरह समझेंगे। हाँ, इसी तरह समझना। हाँ, इसी तरह समझना है। सुरेश जी को क्या कहना है? सुरेश जी, हाथ खड़ा किया आपने। अच्छा, सोमनाथ जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। जी। तो ये कालातीत मतलब नित्य पदार्थ का, जैसे ईश्वर का भूत पूर्व वर्तमान भविष्य नहीं होता है, ऐसा दिशा का ऐसा है। तो कालातीत ये शब्द का विशेषण कैसा है? कालातीत ऐसा कुछ शब्द का विशेषण कैसा होता है? आप ये पूछना चाह रहे हैं कालातीत विशेषण परमात्मा के साथ कैसे लागू होता है, ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ये सब मतलब ये जो संधि विच्छेद होता है कालातीत का। अच्छा, कालातीत, कालः अतीतः कालातीतः, काल से रहित है, काल से परे हैं, अर्थात काल का प्रयोग ईश्वर में नहीं होता है। कालः, काल शब्द और अतीत शब्द है, और दोनों को मिलाएंगे कालातीत कहेंगे। अतीत मतलब रहित। हाँ, अतीत शब्द का अर्थ रहित, काल से रहित है, अर्थात काल के प्रयोग से रहित है। जैसे काल का प्रयोग उत्पन्न हुए पदार्थों में होता है। घड़ा कब का घड़ा है बोलते ना, कब का घड़ा है, साल पुराना है, 2 साल पुराना है। घर कब का घर है, 50 साल का है, 20 साल का है, अभी बनाया है। तो कार्य पदार्थों में काल का प्रयोग होता है। ईश्वर में ये प्रयोग, कब का ईश्वर, अरे ईश्वर है बस। ये अतीत मतलब मैं समझा क्या नहीं, वो अतीत नहीं, वो अतीत वाला नहीं है। कालातीत का मतलब है काल से रहित, अतीत शब्द का मतलब है रहित, काल का प्रयोग जिसमें नहीं होता उसको कालातीत कहते। अतीत का मतलब यह भूत नहीं है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी आगे नया प्रसंग चलेगा, शब्द को लेकर के प्रसंग चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द की परीक्षा चलेगी, तो परीक्षा के लिए वो संशय उत्पन्न करेंगे, फिर शब्द को लेकर के आगे बताएंगे, नया प्रसंग चलेगा। अब आपको किसी को कोई प्रश्न हो, अभी तक जो पीछे हुआ है उसमें कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो, पीछे का द्रव्य के लक्षण में, गुण के लक्षण में, कर्म के लक्षण में, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, अब तक जो भी पढ़ा है उनमें कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लूंगा, फिर आवृत्ति तो करनी है आप लोगों को, तो मैं पूछ लेता हूं। गंगाराम जी बताएंगे कि गुण का लक्षण बताइए। एक द्रव्याश्रयी, एक द्रव्याश्रयी, हाँ द्रव्याश्रयी अगुणवान, संयोग विभागेषु अकारणम
तो आप अपनी भाषा में हिंदी में बताइए। एक द्रव्य के आश्रित रहता है और उसमें गुण नहीं रहते हैं, गुण में गुण नहीं रहते हैं, और संयोग विभाग में वो कारण नहीं होता। तो एक द्रव्याश्रयी ना बोल के द्रव्याश्रयी बोल दीजिएगा, क्योंकि हाँ, बस केवल ऐसा लगेगा कि एक गुण केवल एक ही द्रव्य में आश्रित है, दूसरे में नहीं रहता, ऐसा नहीं है, बस द्रव्याश्रयी। हाँ जी, पुष्पलता जी बताइए गुण का लक्षण। उभयथा गुण है, गुण गुण को उत्पन्न करता भी है और नहीं भी करता है। जी, और क्या गुण के संबंध में बता सकते हो? गुण एक द्रव्य असमवायी है। थोड़ा खुल करके बताइए, मतलब रुक रुक करके बताने का मतलब है संशय रखते हुए नहीं, एकदम परिभाषा का मतलब परिभाषा होती है, मतलब गुण असमवायी होता है, गुण असमवायी कारण होता है। अच्छा, हाँ। और गुण गुण में रहता भी है और नहीं भी रहता है। हाँ? गुण गुण के अंदर नहीं, गुण द्रव्य में ही रहता है, एक द्रव्य में रहता है। अच्छा, गुण अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता? जैसे अनेक गुण एक द्रव्य में रह सकते हैं। नहीं, एक गुण अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता क्या? एक गुण तो एक द्रव्य में ही रहेगा। क्यों? ज्ञान गुण मेरे में भी, आप में भी, दुनिया भर के द्रव्यों में रह सकता है एक गुण। जो ज्ञान मेरे में वैसा ही ज्ञान आप में भी है। आप ईश्वर को व्यापक मानते हो, ईश्वर का व्यापकत्व ज्ञान आपके अंदर भी है, ऐसे व्यापकत्व ज्ञान मेरे में भी है, तो एक ज्ञान अनेक द्रव्यों में रह सकता है ना। आप कर्म को क्यों जोड़ रहे हो? एक उन्होंने गलती की है तो वही गलती आप ही क्यों करना चाह रहे हैं? एक द्रव्याश्रयी तो कर्म होता है, बस आप ये बोल सकते हो गुण द्रव्याश्रय ही होता है। एक बोलेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और कौन बोलेंगे जी द्रव्य गुण के बारे में? जो बातें छूटी है, बहुत सारी बातें हैं गुण के विषय में। उमेश जी बताइए। गुण द्रव्य के आश्रित होता है, होता हुआ नित्य और अनित्य होता है। हाँ, नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। गुण नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है, एक बात। और गुण कारण भी होता है और कार्य भी होता है। ठीक है, गुण कार्य भी होता है, कारण भी होता है। और गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, द्रव्य के आश्रित रहता है। हाँ, ये बात आ चुकी है, गुण द्रव्याश्रित होता है जी। और कुछ नया? गुण संयोग का कारण नहीं बनता। ये तो हो चुका है, आ चुका है। संयोग विभाग का कारण नहीं बनता, ये आ चुका है। और गुण विशेष भी होता है, सामान्य भी होता है। गुण विशेष भी होता है, सामान्य भी होता है। तो ऐसे द्रव्य भी विशेष भी होता है, सामान्य भी होता है, कर्म भी विशेष भी होता है, सामान्य भी होता है। तो फिर सब में लागू हो रहा है ना। गुण की स्पेशलिटी दूसरे में नहीं होनी चाहिए, वो बताना है। अल्पना जी बताइए। नमस्ते जी। स्वामी जी, गुण जो होता है वो अपने कार्य कारण को मारने वाला होता भी है और नहीं भी होता है। हाँ, ये विशेष बात होगी। उभयथा गुण। जी जी। और एक उभयथा गुण को उस तरह भी बताया था कि वो द्रव्य गुण कर्म को उत्पन्न करने वाला होता भी है और नहीं भी होता है। हाँ, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों को उत्पन्न करने वाला भी होता है और नहीं भी होता है, ये विशेष बात है। ऐसा बताना है आप सबको। और तो आ चुके हैं, मैं जी। रिपीट। हाँ, नहीं रिपीट नहीं करना। और कोई विशेष होता? शेखर जी। स्वामी जी आ चुके हैं शायद। गुण गुण में नहीं रहता, ये तो आ चुका है। हाँ जी, वो तो नहीं लिखा।
हाँ जी, नीरज जी का क्या कहना है? कुछ विशेष कहना है आपको? माइक खोलेंगे तब सुनाई देगा ना मेरे को। जी स्वामी जी नमस्ते जी गुण से रहित होता है। हाँ जी, गुण कर्म से रहित होता है, मतलब गुण में कर्म नहीं रहता। ठीक है, ये भी बात है। जी स्वामी। तो कर्म के विषय में बताइए सरस्वती जी। देखिए, इतना टाइम मिला है ना आप लोगों को, इतना जब चल रहा है था, कुछ विशेष होशियार लोग जो होते हैं ना, उन्होंने सब लोगों ने आवृत्ति कर लिया, द्रव्य का, कर्म का, उसका, इसका आवृत्ति कर लिया उन्होंने इस पीरियड में। अब उनको बताने में तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी मैं पूछता हूँ कर्म के बारे में, सरस्वती जी। कर्म एक क्रिया को उत्पन्न करके वो नाश हो जाता है, समझ। पहले परिभाषा, पूरी परिभाषा बताइएगा जो कर्म के लक्षण में बताया गया। छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बताना, वो टुकड़े तो पूरी परिभाषा होने के बाद फिर और बातें जो बची हुई रहती वो बताने होते हैं। पूरा कर्म की परिभाषा आपको, उसका लक्षण बताना है ना। कर्म द्रव्य के आश्रित रहता है और कर्म में क्रिया होती है। कर्म में क्रिया होती है? कर्म ही अपने आप में क्रिया है, फिर कर्म में क्रिया होती क्या होती? कर्म दूसरा क्रिया करके वो कर्म पहला कर्म में ना वो आप ये कहना चाह, कर्म कर्म को उत्पन्न करता है, ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ सरस्वती जी, ये आप कब रिटायर होंगे मेरे को नहीं समझ में आता। आपका रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट आएगा तभी आप तैयारी करेंगे ऐसा लगता है। इतना बिजी हो रहे हो, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, ये पढ़ाने से, जो पढ़ाने का काम है उनको करते हुए घर के कामों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। घर के कामों के लिए थोड़ा और लगा लो, जितने भी लगा रखे हैं और 2-4 लोगों को और लगा लो ना, ताकि आपको मिल जाएगा समय पढ़ने के लिए। जी, और कार्य में कार्य नहीं होता है, समझ। हाँ, तो ये आपको आवृत्ति नहीं हो रही है, ये पता लग रहा है आपकी आवृत्ति नहीं हो रही है। जी जी जी। राजगोपाल जी बताइए कर्म की परिभाषा। एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। अब इसको एक्सप्लेन करिए। एक द्रव्यम, एक द्रव्य में रहने वाला, अगुणम गुण से रहित, और संयोग और विभाग का अपेक्षा न रखने वाला, किंतु संयोग और विभाग को उत्पन्न का कारण जो है, ये कर्म का लक्षण है। तो ये इसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं क्या? ये तो आपने शब्दों को बस बदल करके बता रहे हो। एक द्रव्यम बोला है, एक द्रव्य में रहता है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक द्रव्यम का ही हिंदी में अर्थ बता रहे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। जी जी आचार्य जी, गुण एक द्रव्य में ही रहता है। कर्म कर्म जी आचार्य जी, कर्म एक द्रव्य में ही रहता है और उसमें गुण समाहित होकर नहीं रहता। फिर वही बात के इस एक्सप्लेन का मतलब है एक द्रव्यम, अर्थात कर्म एक द्रव्य में रहता है। 2, 3, 4, 5 अनेक द्रव्यों में एक कर्म नहीं रहता, इसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं। मतलब इसको थोड़ा विस्तार करना, इसका नाम विस्तार है, विस्तार देना होता है ना। एक द्रव्यम का मतलब है कर्म एक द्रव्य में रहता है, इससे स्पष्ट नहीं होता है। एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है। एक कर्म 2 द्रव्यों में नहीं रह सकता, 3 में नहीं रह सकता, अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता। एक कर्म का आश्रय एक ही द्रव्य होता है, फिर दूसरा कर्म दूसरे द्रव्य का आश्रित रहेगा। यानी 2 कर्म मिलकर के एक द्रव्य में आश्रित नहीं रह सकते। इस तरह का आपको एक्सप्लेन करना होगा, विस्तार करना होगा। खैर कोई बात नहीं है। तो और आप लोग इसकी, मैंने बोला था फिर बोल रहा हूँ और भी बोलता रहूँगा, जितने बार इनकी परिभाषाओं को आप दोहराओगे उतना आपके लिए सरलीकरण होगा, नहीं तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएंगे, भूलते जाएंगे। इतना आसान नहीं है कि ये कोई गोलगप्पा नहीं है, कोई लड्डू नहीं है, कोई नींबू नहीं है
कि आपको हमेशा आधी रात में भी आपको याद रहेगा गोलगप्पा क्या होता है, लड्डू क्या होता है। ऐसे ही उन्हीं की तरह आपको कितना जितना उनको रिपीट किया होगा ना अपने जीवन में, उससे भी ज़्यादा रिपीट करना पड़ेगा इनको, तब जाकर के ये मन में बैठेंगे। तो ओम शांति 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 ही।